हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। संविधान के टॉप 500 क्वेश्चन, चूंकि मैंने बिहार दरोगा तीनों एग्जाम क्रैक किया है, आप सब मैंने रिजल्ट की वीडियो देखी होगी। उसमें आपको ये बता दूं, मैं बिहार दरोगा, एसएससी, बिहार पुलिस सभी एग्जाम में ये काम आएगा। और इसका ये 7वां सेट है। 6 सेट पहले ही आ चुके हैं, आपके 150 क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया है। ये चैप्टर का नाम है पंचायती राज व्यवस्था। बहुत ही तेज करने वाला हूं, क्योंकि इसके पहले जितने भी चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं उसमें काफी चीजें हमने डिटेल में बताया, लेकिन ये चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है पॉलिटी की प्लेलिस्ट में। आप देख लो और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। पंचायती राज का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्थानीय शासन, ग्राम नियम, सरकार के 5 स्तर, पीपुल्स रिपब्लिक। शाब्दिक अर्थ पंचायती राज क्या होगा? बहुत लोग पंचायती करते होंगे ना आपके जीवन से संबंधित, तो ये बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय शासन। देखो, स्थानीय शासन जो है इसके लिए ही पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था, इसका ए राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में किस संशोधन से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? 73वां संविधान संशोधन, 74वां, 42वां और 86वां। आपके पास ऑप्शन है 2 का, बताओ आप कौन सा राइट आंसर होगा। देखो, पंचायती राज व्यवस्था आया था 73वें संविधान संशोधन, 2 का एक राइट आंसर है। आप बहुत तेजी में हूं मैं, आज आपका सारा टेस्ट ले लेना है पंचायती राज का। 74वां से म्युनिसिपालिटी आया था, है ना, तो याद रखिएगा। ईयर आपको कमेंट करना है, कौन सा साल था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया बिहार दरोगा या और भी जो बीपीएससी के लिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पंचायती राज में स्थानीय शासन का निम्नतम स्तर क्या है? जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत या तालुका पंचायत? निम्नतम स्तर पंचायती राज व्यवस्था में जिला, ग्राम, मंडल तो है ही नहीं, मतलब मंडल पहले था, अभी भी कहीं कहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत सबसे निम्नतम स्तर है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा, और इसका ये 7वां है। 500 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे, रोज प्रैक्टिस करो आप। पंचायती राज व्यवस्था किस संवैधानिक निर्देश से प्रेरित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या आपातकालीन प्रावधान? एबीसीडी ऑप्शन हमने दे दिया है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, राजेश, मुखिया जी, संतोष, हाँ ठीक है, देख रहा हूं मैं। सो आप लोगों का नीति निर्देशक तत्व राइट आंसर यही है। देखो, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था पहले, अंग्रेज जब भारत में थे, उसके बाद इसको बनाया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये पंचायती राज व्यवस्था में लाया गया, और इसी से बहुत सारे आर्टिकल्स, आर्टिकल 40, मतलब ये 38 से शुरू होगा आपके और 52 51 तक चलेगा। इतने सारे आर्टिकल्स, ठीक है, सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ग्राम पंचायत जो होगा उसका हेड, एक तरीके से ऑप्शन आपको देखना है, प्रधान, सरपंच, पंचायत सचिव या ग्राम सेवक। क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में लिखने पे ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो ही जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत का मुखिया, सरपंच और प्रधान में आपको यहां कंफ्यूजन हो जाएगा। अब यूपी में लोग बोलते हैं प्रधानी का चुनाव, एक्चुअली मुखिया, बिहार में जो शब्द यूज करते हैं मुखिया, और यहां जो है वो सरपंच है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप इसका जो डायग्राम जानते हो ग्राम पंचायत के बारे में, बहुत डिटेल में जानते हैं बिहार यूपी के बच्चे, उसका राइट आंसर क्या होगा। और मैं बीच में से क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ताकि आपका इंटेलिजेंस चेक हो पाए। चलो अगला देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? पंचायती राज व्यवस्था पहला लागू महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी केरल एंड डी उत्तर प्रदेश। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, ठीक है, नागौर के बघवारा गांव में ये सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। राजस्थान इज द राइट आंसर, 6 का बी राइट आंसर होगा। भारत में पंचायत चुनाव कब कब होते हैं? कब कब होते हैं भाई? क्या लगता है आपको? भारत में चुनाव जो होता है 2 साल पे होता है, 3 साल पे होता है, 5 साल पे होता है, 7 साल पे होता है। सो भारत में पंचायत चुनाव कितने साल पे? 5 साल पे होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? शिक्षा, बी स्वास्थ्य, रक्षा एंड कृषि। अब किससे संबंधित कार्य जो है ग्राम पंचायत करता है? शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य देखभाल तो थोड़ा बहुत इंटरवेंशन है, रक्षा एंड कृषि एकदम। लेकिन रक्षा मतलब पुलिसिंग स्टेट का डिपार्टमेंट है या सेंटर का डिपार्टमेंट है, तो रक्षा यहां नहीं होगा। 8 का राइट आंसर सी होगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रतिशत क्या है? 25, 33, 50 एवं 75। ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेड भी आपको लगेगा, क्योंकि अगर इसको ओवरऑल हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था में अगर देखेंगे तो हर एक राज्यों में अलग अलग है, लेकिन एक ओवरऑल डेटा जो आपके सामने आएगा वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 33%। चलो अब देख लेते हैं, किस समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी? सरकारिया कमीशन, अशोक मेहता कमेटी, राजा मन्नार कमेटी, मंडल आयोग।
मंडल आयोग रिजर्वेशन ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित है। सरकारी या सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, ये सब पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो अशोक मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। पंचायत का कार्यकाल कितने का वर्ष का होता है? 2, 3, 5, 7, 5 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से कौन त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, राज्य पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना कौन कौन है भाई? ये है देख लो आप, ग्राम पंचायत तो सब में दिया है, तो यहां पे आपको दिक्कत होगा नहीं। पंचायत समिति, ठीक है, ये दूसरा हो जाता है, और तीसरा हो जाता है जिला परिषद। तो ए इज द राइट आंसर। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? याद करो आराम से, इस क्वेश्चन को बनाओ तब। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला आयुक्त? ये होते हैं जिला कलेक्टर, ठीक है। संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? कौन सी अनुसूची है? ऑप्शन है 9वां, 11वां, 12वां और 10वां। बताइए, अनुसूची मतलब शेड्यूल, ठीक है। तो शेड्यूल 9, देखो भारत आजाद हुआ था तो सबसे पहले जमींदारी का कानून आया था। मैं आपको रिवाइज ही करवा देता हूं पूरा। जमींदारी का कानून 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, उसको फिर बहुत सारे उसमें और भी क्लॉज जोड़े गए। 10वां में एंटी डिफेक्शन जोड़ा गया था, दल बदल विरोधी। 11वें में पंचायती राज, 12वें में म्युनिसिपालिटी। तो पंचायती राज किस में जोड़ा गया भाई? 11वीं अनुसूची में। पंचायतों के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? आयकर, संपत्ति कर, वस्तु एवं सेवा कर, केंद्र सरकार से अनुदान। तो अगर हम इसको देखें तो वस्तु एवं सेवा कर राज्य लगाती है या सेंटर के पास जाएगा? इसमें होगा नहीं। केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है पंचायती राज व्यवस्था को, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो, भारत के सबसे अधिक ग्राम पंचायतें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जीके के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट करना है, और आपको कमेंट करना है पक्का। मैं पिन करूंगा और उनका नाम भी लूंगा अगले वीडियो में। घोर कदाचार के मामले में पंचायत को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या विधायक? ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप आपको लगेगा। जब भी कदाचार होगा, पंचायत को भंग, सीधा समझो पंचायत को भंग करने का मामला जो है पूरे पंचायत को, ये राज्य के राज्यपाल, लेकिन ये सदन जो है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, उससे होकर के फिर राज्यपाल के पास जाएगा, तभी ये हो पाएगा। समझ में आया? ऐसा नहीं कि सीधे राज्यपाल कर दे। पंचायती राज चुनाव में राज्य चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? पंचायती राज में राज्य चुनाव आयोग की क्या भूमिका है बताइए। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती राज का चुनाव करवाती है, ये तो आपको क्लियर रहना चाहिए पहले। राज्य स्तरीय परीक्षा आयोजित करना नहीं, पंचायतों से चुनाव करना एकदम यही होगा। राज्य के वित्त का प्रबंधन है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, तो ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। कल्याणकारी योजना सभी लोग लागू करते हैं अपने अपने लेवल पे। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य 100% पंचायती राज कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य था? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? मतलब पंचायती राज व्यवस्था जब लागू की गई 73वां संविधान संशोधन के बाद, कौन सा राज्य ऐसा पहला था जिसने 100% पंचायती राज कवरेज हासिल कर लिया था? देखो, अगर सोचोगे तो बहुत सारे मानक पे वो राज्य आ गया है, वो है केरल। केरल जो है इसने ये किया था। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18, 21, 25 और 30। पंचायती राज का चुनाव अगर आपको लड़ना हो गांव में, तो जो पहले नियम बनाए गए थे वो 21 थे, लेकिन इसको फिर 18 साल के अगर आप हो जाते हो तो चुनाव लड़ सकते हो। बात समझ में आई? यस, तो इसका 18 वर्ष होगा। पंचायत चुनाव में निम्नलिखित में से कौन आरक्षित श्रेणी नहीं है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी। तो सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, याद रखिएगा, श्रेणी नहीं है पूछ रहा है। 21, ग्राम सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच, पंचायत सचिव, कलेक्टर या संसद सदस्य? पदेन अध्यक्ष, ग्राम सभा का पदेन अध्यक्ष पूछा जा रहा है, एक्स ऑफिशियो। अब यहां पे कंफ्यूजन आपको होगा सरपंच और पंचायत सचिव में, आपको कमेंट करना है, इसीलिए कंफ्यूजन दूर करके अच्छे से आंसर करके तब कमेंट करना, मैं पिन करूंगा कमेंट। त्रिस्तरीय व्यवस्था में पंचायत समिति की क्या भूमिका है? ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय? पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक स्तर पे होता है, ठीक है। एक होता है गांव का पंचायत ग्रामीण स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे, फिर आपके जिला में होता है।
तो ये ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होता है। पेशा, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार। अधिनियम किस राज्य में लागू किया गया? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो ये एक्चुअली जो 6th शेड्यूल के स्टेट्स हैं, अगर हम बात करें तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में उड़ीसा इज द राइट आंसर। पंचायती राज के संदर्भ में ग्राम सभा शब्द का क्या तात्पर्य है? ग्राम परिषद, ग्राम सभा, ग्राम संसद या ग्राम न्यायाधिकरण। पंचायती राज के अगर हम संदर्भ में बात करें तो ग्राम सभा जो है वो ग्राम की संसद होती है। संसद समझ रहे हो, पार्लियामेंट, ये गांव का पार्लियामेंट होता है, क्योंकि वही प्रोसेस यहां भी अपनाते हैं। 25 का सी होगा। आपसे मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, उसका सारा आंसर मुझे चाहिए। अगर मन से तैयारी कर रहे हो तो रिजल्ट जरूर होगा। अपने आप पे भरोसा रखो, समय सबका बदलता है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।